उनकी नज़र उनके मंजिल पर, उनके लक्ष्य पर टिकी रही। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे भी अपना फोकस अपने मंजिल पर रखना है। मेरी मंजिल क्या है? मेरी मंजिल है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में बेहतरीन अदाकारा बनना। तो उस मंजिल पर मुझे अपनी नज़र टिकाए रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस अद्भुत भूमिका को बार बार लगातार याद करके मैं इस भूमिका से प्रेरणा लेती रही और मैंने खुद को याद दिलाया कि कैसे मैंने किडनी फेलियर को मात दिया, कैसे मौत के मुंह से बाहर निकलकर मैंने पुनर्जन्म लिया। तो जो लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग होती है असल ज़िंदगी में, उसे क्या कोई अभद्र न्यूज़ आर्टिकल परेशान कर सकता है? क्या मुझे विचलित कर सकता है? नहीं। और अगर मैं ऐसे अभद्र आर्टिकल्स को खुद को विचलित होने दूं, तो फिर जीना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि सिद्धार्थ कनन ने मेरे सामने एक 15 या 16 साल पुराना इंटरव्यू का जिक्र किया और उस इंटरव्यू में जो बात मैंने कही थी, उस बात को मेरे सामने रखकर पूछा कि क्या मैं उस बात के बारे में कोई टिप्पणी देना चाहूँगी, क्या कोई क्लैरिटी देना चाहूँगी। तो मैंने कहा कि उस समय मेरा रिश्ता हैदराबाद के एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटे के साथ था और उस रिश्ते में मैं नाखुश थी, क्योंकि उस रिश्ते में रहकर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा प्रेमी सिर्फ़ और सिर्फ जिस्मानी ताल्लुक़ात में दिलचस्पी रखता है, प्यार, इश्क, मोहब्बत में नहीं। और जब मुझसे पूछा गया कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ, तो मैंने कहा कि बिल्कुल वैसे महसूस कर रही हूँ मैं जैसे एक महिला महसूस करती है कॉम्पेंसेशन लेकर जिस्मानी ताल्लुक़ात के बाद। तो उस तरह का मेरा अनुभव रहा, ये मैंने बयान किया था। उन्होंने पूछा मतलब क्या? तो मैंने कहा कि जब किसी महिला को किसी जिस्मानी ताल्लुक़ात के लिए कोई कॉम्पेंसेशन मिलती है, वो कैसा महसूस करती है? क्या वो ये सोचती है ये आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड? नहीं, वो जिस तरह महसूस करती है बिल्कुल वैसा ही मेरा अनुभव रहा उस रिश्ते में रहकर। तो ये मेरा कहना था और मेरी इस कही हुई बात को तोड़ मरोड़ के एक अभद्र हेडलाइन के साथ, एक बहुत ही भद्दे हेडलाइन के साथ पेश किया गया। तो मैं ये सोचती हूँ कि क्यों किसी महिला को जलील होते हुए देखकर हमें मज़ा आता है, क्यों? और अगर मज़ा नहीं आता है तो इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर का ज़मीर ज़िंदा है, और अगर मज़ा आता है तो कहीं ना कहीं हमारा ज़मीर या तो अधमरा है या मर चुका है। तो आप सबसे ये विनती है कि किसी भी महिला को आप इस कदर जलील ना करें कि वो कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर महसूस करे। और फिर से मैं धन्यवाद देना चाहूँगी एकता कपूर जी को, जो उन्होंने इतना अद्भुत रोल मुझको दिया, महारानी स्नेहलता। कल अगर महारानी स्नेहलता के बारे में मैं ना सोचती तो शायद कुछ गलत कदम उठा बैठती, क्योंकि कल मैं बहुत रोई, बहुत छोटा महसूस किया मैंने ख़ुद को। मेरे ख़्याल से कोई भी लड़की मेरी जगह होती तो बिखर जाती, टूट जाती, लेकिन मैंने ख़ुद को बिखरने से रोका, टूटने से बचा कर रखा, क्योंकि मैं ख़ुद को बार बार याद दिलाती रही कि नहीं, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है जिसके चलते मेरे घर वालों को तकलीफ़ होगी नहीं होगी ये बात की बात है, जिससे उन तमाम महिलाओं का हौसला टूटे जो कुछ ना कुछ मानती हैं मुझको, जिन्हें लगता है कि हाँ, अगर
शैलेंद्र चोपड़ा ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती है तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं।